गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है केरला से, जहां कल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ छोटे बड़े पावर, वाटर ट्रीटमेंट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अप्रॉक्स 5070 करोड़ रुपीस में सेटअप किए गए 320 किलोवोल्ट के त्रिशूर पुगलूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया, जो कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बेस्ड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट है और ये इंडिया का पहला हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लिंक है जिसमें वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की मदद से वेस्टर्न रीजन से 2000 मेगावाट पावर को ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी, जिससे केरला की डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ मोदी जी ने 50 मेगावाट कैपेसिटी वाले कसारगोड सोलर पावर प्लांट का भी इनॉग्रेशन किया, जिसे नेशनल सोलर एनर्जी मिशन के अंडर अप्रॉक्स 250 एकड़ लैंड में अप्रॉक्स 280 करोड़ रुपीस की मदद से सेटअप किया गया है। इसके साथ साथ मोदी जी ने अमृत मिशन के अंडर अरुविकार में कंस्ट्रक्ट किए गए 75 मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी इनॉग्रेशन किया। और दोस्तों, जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया उनकी बात करें तो इसमें अप्रॉक्स 94 करोड़ रुपीस की मदद से त्रिवंतपुरम में कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और अप्रॉक्स 427 करोड़ रुपीस की मदद से कंस्ट्रक्ट की जाने वाली 37 किलोमीटर लंबी स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट शामिल है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट की मदद से केरला के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट्स केरला के अर्बन इंफ्रा को भी बूस्ट करने में मदद करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है यूपी के पहले टेबल टॉप रनवे वाले एयरपोर्ट को लेकर, जिसे चित्रकूट में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने चित्रकूट में बन रहे एयरपोर्ट के लिए 50 करोड़ रुपीस का फंड रिलीज कर दिया है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट की बात करें तो इस एयरपोर्ट को विंध्याचल माउंटेन रेंज में अप्रॉक्स 260 एकड़ लैंड में अप्रॉक्स 92 करोड़ रुपीस में कंस्ट्रक्ट किया जाना है। और दोस्तों, एयरपोर्ट में नई टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, एप्रन एरिया, कार पार्किंग और टेबल टॉप रनवे के साथ साथ एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप को 1475 मीटर लंबा और 23 मीटर वाइड किया जाना है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट की मदद से न सिर्फ चित्रकूट के रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, बल्कि इस प्रोजेक्ट की मदद से यूपी में 20,000 करोड़ रुपए में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और एयर कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है नागपुर से। तो दोस्तों, नागपुर एयरपोर्ट के कम्यूटर्स के लिए फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए महा मेट्रो ने नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए शटल सर्विस को शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस शटल सर्विस की बात करें तो एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक हर 15 मिनट में सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जिसका पर पैसेंजर फेयर 10 रुपीज होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ महा मेट्रो ने खपरी मेट्रो स्टेशन और मिहान के बीच भी फीडर सर्विस को शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से यहाँ के कम्यूटर्स के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इन सर्विसेज की मदद से नागपुर एयरपोर्ट के पैसेंजर्स और एम्प्लॉय काफी कम खर्चे में एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे, जिन्हें अभी तक एक्सपेंसिव टैक्सी सर्विस पे डिपेंड रहना पड़ता था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे को लेकर। तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसवे पर पलवल में बनने वाले इंटरचेंज को अप्रूव कर दिया है और इस प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशन का काम जल्दी शुरू होने वाला है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस इंटरचेंज को कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर पेलक गाँव के पास अप्रॉक्स 0.8 हेक्टेयर लैंड में कंस्ट्रक्ट किया जाना है। और इस प्रोजेक्ट के लिए सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद टेंडर को अप्रैल के अराउंड फ्लोट किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि 135 किलोमीटर लंबे कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अप्रॉक्स 11,000 करोड़ रुपीस की मदद से कंस्ट्रक्ट किया गया है और इस एक्सप्रेसवे को 2018 में ऑपरेशनल किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस इंटरचेंज की मदद से पलवल के लोगों को फायदा होगा, जिन्हें अभी काफी दूर से घूम कर आना पड़ता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है वेस्ट बंगाल से, जहां हीरानंदानी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो अप्रॉक्स 8500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करके वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियल और डेटा सेंटर पार्क को सेटअप करेंगे। और इस पार्क को उत्तरपाड़ा में सेटअप करने के लिए उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है। दोस्तों, पार्क की बात करें तो इस पार्क में हीरानंदानी ग्रुप की सब्सिडरी ग्रीन बेस अप्रॉक्स 3 मिलियन स्क्वायर फीट के वेयर हाउस को सेटअप करेगी और योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन यहाँ 6 हाइपर कनेक्टेड डेटा सेंटर बिल्डिंग
बिल्डिंग को सेटअप करेगी, जिसकी मदद से वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के अलावा नेबरिंग कंट्रीज में भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, इन फैसिलिटीज की मदद से आसपास के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ ये फैसिलिटी नॉर्थ ईस्ट रीजन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम योगदान देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है पंजाब से, जहां पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब में 3 फार्मा पार्क्स को सेटअप करने का प्लान किया है और जिसमें से 2 प्रोजेक्ट्स का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया जा चुका है। दोस्तों, इन पार्क की बात करें तो पहले बल्क ड्रग फार्मा पार्क को अप्रॉक्स 1800 करोड़ रुपीस की मदद से भटिंडा में अप्रॉक्स 1300 एकड़ लैंड में सेटअप किया जाना है। दूसरे मेडिकल डिवाइस पार्क को राजपुरा में अप्रॉक्स 210 एकड़ लैंड में अप्रॉक्स 210 करोड़ रुपए की मदद से सेटअप किया जाना है और इन दोनों प्रोजेक्ट के प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ तीसरे पार्क को वजीराबाद में अप्रॉक्स 131 एकड़ लैंड में कंस्ट्रक्ट किया जाना है, जिसके डीपीआर प्रिपरेशन और लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट की मदद से आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ इन प्रोजेक्ट की मदद से पंजाब और आसपास के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है चेन्नई के ओरिजिन इंडस्ट्रियल पार्क से, जिसे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लिमिटेड और जापान बेस्ड सुमितोमो कॉर्पोरेशन ने मिलकर सेटअप किया है। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्रियल पार्क में यानमार्क ग्रुप ने अप्रॉक्स 500 करोड़ रुपीस की मदद से अपना इंडिया में पहला डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर दिया है, जिसका इनॉग्रेशन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर श्री के पलानीस्वामी जी ने किया। दोस्तों, इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो इस फैसिलिटी को अप्रॉक्स 23,708 स्क्वायर मीटर एरिया में कंस्ट्रक्ट किया गया है और इस फैसिलिटी की मदद से अप्रॉक्स 80,000 यूनिट्स को एनुअली प्रोड्यूस किया जाएगा और इस फैसिलिटी में ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स और हैवी मशीनरी के लिए इंजन मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। दोस्तों, ये फैसिलिटी मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को बूस्ट करेगी। साथ ही साथ इस फैसिलिटी की मदद से यहाँ के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर, जो आ रही है एलएनटी से, जिन्हें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कुडनकुलम में बन रहे इंडिया के पहले लाइटवेट वाटर रिएक्टर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के 1000 मीटर वाटर इक्विवेलेंट कैपेसिटी के 5th और 6th यूनिट के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर दिया है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एलएनटी को रिएक्टर बिल्डिंग, रिएक्टर ऑक्सिलरी बिल्डिंग, टरबाइन बिल्डिंग, डीजल जनरेटर बिल्डिंग और बाकी सेफ्टी रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करना है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 64 मंथ्स की डेडलाइन रखी गई है।